हेलो एवरीवन। मुझे पता है आपको फुल मार्क्स लाने हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 में, है ना? और अगर लाने हैं तो आपको उसको प्रॉपरली क्या होगा समझना पड़ेगा। भाई मैं शुरू से लेके एंड तक 15 ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ कि आपके उसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये 15 क्वेश्चन प्रॉपरली कर लिए। और प्रॉपरली मैं आपको समझा भी दूंगी, बट मेक श्योर कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो। ये मेरे स्पेशल नोट्स हैं और इनके बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में, तो इसको प्रॉपरली कर लेना। और अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। पहला, इस चैप्टर का मतलब क्या है? मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ पेंटिंग। मतलब एक पेंटिंग बनाते टाइम क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा होगा या क्या क्या मेथड यूज हो रहे होंगे। मतलब आप ब्रशेस यूज कर रहे हो, क्या हम ब्रशेस के अलावा भी पेंटिंग बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्रिक यूज कर सकते हैं, नाइफ यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट इज अ पेंटिंग एंड व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर अ पेंटिंग? पेंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंट टू अ सॉलिड सरफेस। किसी भी जगह पे अगर आप पेंट कर रहे हो, चाहे आप दीवार पे करो, चाहे आप ब्रिक पे करो, चाहे आप कैनवस पे करो, किसी भी सरफेस पे पेंट कर रहे हो, तो उसकी एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंटिंग इज कॉल्ड अ पेंटिंग। तभी वो एक पेंटिंग क्या है? एक क्रिया है जो आप कर रहे हो। द मीडियम इज यूज फॉर अप्लाइड विद द ब्रश, बट अदर इम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो यूज एज नाइफ, स्पॉन्जेस, एयर ब्रशेस। आप क्या करते हो? आपको सरफेस पेंट करना है, शीट को करना है, किसी भी एरिया को आपको कलर करना है, बेसिकली सॉलिड सरफेस को, तो आप क्या करोगे? अलग अलग मटेरियल अलग अलग चीज पे यूज होता है, राइट? अगर आपको शीट पे करना होगा तो आप किससे पेंट करोगे? आप ब्रशेस से ही पेंट करोगे, राइट? या फिर आप क्या करोगे? उसमें स्प्रे कलर यूज करोगे, या फिर आप स्पॉन्ज से करोगे। तो डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड। द बेस सपोर्ट ऑफ पेंटिंग इंक्लूड्स वॉल, कैनवस, वुड, ग्लास, पोट्री। मतलब बेस सपोर्ट का मतलब क्या है? किन किन जगहों पे पेंटिंग होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियम? मीडियम क्या होता है भाई? मीडियम का मतलब ये है एक पेंटिंग को करने के लिए, जैसे मेरे हाथ में ब्रशेज हैं, अगर एक पेंटिंग को करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो? क्या मीडियम यूज कर रहे हो, राइट? तो द मीडियम इज द मटेरियल रेफर्स टू आर्ट मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन आर्टिस्ट टू क्रिएट अ वर्क ऑफ आर्ट। जो भी आपको मटेरियल यूज होगा, कौन सा मीडियम? मैं पूछती हूँ ना आपको। आपने तो सुना ही होगा, जैसे बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है, लोग कहते हैं हमने वाटर कलर मीडियम यूज किया है। कौन से? आप अगर अपने ब्रशेस के साथ कर रहे हो, ये आपका टूल है, बेसिकली ये क्या है? आपका टूल। बट आप क्या मटेरियल के साथ यूज कर रहे हो? आपका मीडियम क्या है? आपने बोला वाटर कलर मेरा मीडियम है, माई मीडियम इज पेंसिल कलर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials are required to create of the work. It could be anything which is used to create a mark on the surface. मतलब anything जैसे आप मार्क लगा रहे हो सरफेस पे, कोई भी कलर हो सकता है। इट कुड बी anything which you are using to make a medium. Now what do you understand by a dry medium? ड्राई मीडियम क्या होता है? ड्राई, देखो दो टाइप के मीडियम होता है, एक होता है ड्राई मीडियम और दूसरा होता है वेट मीडियम। ड्राई मीडियम मतलब जैसे आपके हो गया ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, जो आपके ड्राई होते हैं, उनमें वाटर यूज नहीं है, उनमें ऑयल नहीं है, वो उनमें कुछ भी लिक्विड नहीं है। पेंसिल कलर्स क्या है? ड्राई। चारकोल पेंसिल हो गई, शेडिंग पेंसिल हो गई, पेंसिल कलर्स वगैरह क्या होती हैं? बेसिकली आपका क्या है? ड्राई मीडियम है, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ वाटर ही नहीं है, कुछ है नहीं, मतलब there is nothing and there is no any liquid, right? It does not create it does not contain any liquid such as oil, water, is called as a dry medium. किसी भी surface पे आप कर सकते हो, पेंसिल, चारकोल, वैक्स, क्रेयॉन, देन पेस्टल्स मींस ऑयल पेस्टल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेट मीडियम? वेट मीडियम क्या होता है? जिसमें लिक्विड है या फिर ऑयल है। फॉर एग्जांपल आपके ऑयल पेंट्स हो गए, एक्रेलिक पेंट्स हो गए, फैब्रिक पेंट्स हो गए, गौशे हो गया, वाटर कलर हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं मीडियम में डिजोल्व हुआ हुआ है, ठीक है? ना व्हाट इज द चारकोल? मैं इंग्लिश में भी आप चाहते हो अगर समझाऊं तो समझा देती हूँ, सेम ही चीज लिखी है। वेट मीडियम रेफर्स टू द मीडियम विच कंटेन्स लिक्विड सच एज ऑयल और वाटर एक्सेट्रा इन देम. These medium requires liquid in their application also. Example of wet mediums are poster color, watercolor, acrylic, oil colors, gouache. What is the charcoal and how is it made? Charcoal is a form of dry medium. But guys, आप पोर्ट्रेट बनाते हो, क्या करते हो? पोर्ट्रेट बनाओगे तो क्या करोगे? पेंसिल कलर्स यूज करोगे ना पोर्ट्रेट बनाने के लिए, या फिर चारकोल पेंसिल्स यूज करते हो, राइट? स्टिक होती हैं, चौक जैसी स्टिक्स होती हैं ब्लैक कलर की, उनको चारकोल बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो आई शो यू गाइस। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज अ चारकोल, आई शो यू। जिस बच्चे को नहीं पता है सिर्फ उसके लिए शो कर रही हूँ। ये देखो, ये चारकोल होता है और इससे पूरी स्टिक बनती है जिसकी आप पेंटिंग या पोर्ट्रेट में यूज करते हो, इसको कहते हैं चारकोल। दिख रहा है? इसको अगर मैं बोलूंगी ना आप चारकोल पोर्ट्रेट या फिर कोई पेंटिंग सर्च करोगे तो आपको दिखेगा ये इस टाइप से स्टिक से बनाई जाती है। ये इस टाइप की स्टिक होती है। इट्स अ ड्रॉइंग मटेरियल। क्या है? इट्स अ स्टिक। सी, इट्स अ स्टिक। ये ब्लैक कलर के जैसे स्टिक्स है ना, ये देखो सी,
दिस इज अ नाइस एग्जांपल। तो सीधा चारकोल से आप क्या कर रहे हो, शेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ चारकोल, एंड हाउ इज इट मेड? चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ ड्राई आर्ट मीडियम मेड ऑफ फाइनली ग्राइंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल। चारकोल बेसिकली कार्बन के मॉलिक्यूल से बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ गम और वैक्स, गम और वैक्स से मिले होते हैं। द चारकोल कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द यूज ऑफ बाइंडर। उनको जोड़ने के लिए, चारकोल के मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए हमें कोई बाइंडर की जरूरत नहीं है, राइट। मॉलिक्यूल मतलब शीट से जोड़ने के लिए। द चारकोल कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ बाइंडर बाय एलिमिनेटिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। ये उसका एक उसने प्रोसेस बताया कि मैंने आपको ना कार्बन मॉलिक्यूल से चारकोल बनता है। तो अगर बेसिकली अगर हम बोले वो कैसे बनेगा, उनके मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, उसके लिए कोई बाइंडर की जरूरत नहीं है। What is a pigment? Pigment is the substance in paint or dye that gives its color। भाई सीधी सी बात है, ये देखो मेरे सामने एक पेंट की बॉटल है, ठीक है। अब इस पेंट की बॉटल में क्या है, देयर आर पिगमेंट्स। इसमें क्या है, पिगमेंट्स है, आपके क्या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम बोलेंगे जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं सरफेस पे, तो क्या है, पिगमेंट है। व्हाट इज अ बाइंडर? बाइंडर इज अ सब्सटेंस दैट होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ पिगमेंट टुगेदर इन पेंट। अब इस पेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो पिगमेंट्स हैं इसके अंदर, प्रिंटर में भी क्या होता है, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है, उसमें बाइंडर होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो डाला होगा ना, मे बी उसमें कुछ एडहेसिव मटेरियल डाला होगा। एडहेसिव मटेरियल मींस फेविकॉल हो सकता है, कुछ गम स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें छोटे छोटे पिगमेंट्स को आपस में जोड़ के बाइंडर को बेसिकली यूज किया है जोड़ने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पेंसिल? अ पेंसिल इज एन इम्प्लीमेंट फॉर राइटिंग ड्रॉइंग विच इज कंस्ट्रक्टेड। कुछ लिखने के लिए, ड्रॉइंग करने के लिए आपकी पेंसिल यूज होती है, विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ नैरो पिगमेंट कोर इज अ प्रोटेक्टिव केसिंग। बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो आपकी पेंसिल है वो आपकी ग्राफाइट की होती है। इसमें क्या होता है, ग्रे कलर का जो आपका होता है पार्ट, वो उसका ग्राफाइट होता है, ठीक है। मेरे पास कोई शार्पन पेंसिल नहीं है, बेसिकली ये जो ग्रे वाला पार्ट है वो आपका क्या है, ग्राफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसके अंदर एक केसिंग है। अगर आप पेंसिल को बीच में से काटोगे ना, तो एक पतली सी, आपने देखा भी होगा बचपन में करते थे, छीलते छीलते एक पतली सी ग्रे कलर की लाइन निकलती थी, वो बेसिकली आपका ग्राफाइट होता है, ठीक है, जो कि लिखने के, ड्राइंग करने के काम आता है। तो ये प्रोटेक्टिव केसिंग जिसे बोल रहे हैं मैम, प्रोटेक्टिव केसिंग मतलब ये बाहर की जो बॉडी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर कलर एंड पोस्टर कलर? वाटर कलर इज पेंटिंग मेथड इन विच द पेंट्स आर मेड ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब वाटर कलर की अगर मैं बात करूं, ये मेरा वाटर कलर है, तो अगर मैं इसको बोलूंगी वाटर कलर इज अ पेंटिंग मेथड, जो कि एक पेंट करने के काम आता है, बट इसके जो पिगमेंट्स हैं उनको हमें वाटर के साथ एज अ बाइंडर यूज करना पड़ता है, तभी हम, आप सूखे पेंट को लगा सकते हो क्या शीट पे? नहीं, आप उसको वाटर के साथ ब्लेंड करते हो, उसका बाइंडर की तरह काम करता है, सस्पेंडेड इन वाटर, और तब आप उसको यूज करते हो, राइट। पोस्टर कलर्स में क्या होता है, अ पोस्टर कलर इज अ वाटर सॉल्युबल पेंट कंसिस्टिंग ऑफ वाटर पिगमेंट और कलर पिगमेंट मिक्स विद द बाइंडर सच एज ग्लू एंड गम। देखो ये होता है वाटर कलर। मैं आपको बताती हूँ वाटर कलर और पोस्टर कलर में डिफरेंस क्या होता है। ये होता है आपका पोस्टर कलर, बेसिकली ये है। वाटर कलर बेसिकली आपके क्या होते हैं, केक्स होते हैं। मेरे पास अभी केक्स नहीं है क्या? हाँ, केक्स नहीं है मेरे पास अभी, कोई बात नहीं। ये आपका बेसिकली क्या है, बॉटल वाले जो होते हैं ये सारे आपके पोस्टर कलर्स होते हैं, ठीक है। और जो वाटर कलर, और मैं अगर बोलूंगी वाटर कलर क्या होता है, पोस्टर कलर मतलब बॉटल वाले वाटर कलर होते हैं जो आपके कलर पैलेट में जो आते हैं ना, पानी डाल के आप उनको डिसॉल्व करते हो, वो आपके वाटर कलर होते हैं, ठीक है। पोस्टर कलर इज अ वाटर सॉल्यूबल पेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ कलर पिगमेंट मिक्स्ड विद बाइंडर। उसमें ग्लू या कम होता है टू गिव अ डल फिनिश, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक? ट्रांसपेरेंट आपके वाटर कलर्स होते हैं, जो मैं केक्स की बात कर रही हूँ ना, आई थिंक आपको पता होना चाहिए बच्चों, उसके केक्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वाटर कलर केक्स, आप केक्स क्या सिर्फ वाटर कलर भी सर्च करोगे, तो ये जो वाटर कलर की पेंटिंग्स होती हैं, देख रहे हो कितनी ट्रांसपेरेंट होती है ना, कितनी ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वाटर कलर्स केक्स, सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हम्म, हम्म, हम्म। ये ये जो होता है आपका क्या होता है, आपका बेसिकली ये आपके वाटर कलर होते हैं। जो मैं ये बॉटल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब अपनी ड्राइंग क्लासेस लेती हूँ ना, तो मैं यही पोस्टर कलर ज्यादा करवाती हूँ, मैं वाटर कलर्स कम करवाती हूँ। पोस्टर कलर्स करवाती हूँ, इसलिए मेरे पास अभी रेडिली अवेलेबल है राइट नाउ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आपके क्या होता है वाटर कलर्स, और जो मैं शो कर रही हूँ ये होते हैं आपके पोस्टर कलर्स। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपके वाटर कलर्स की पेंटिंग्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, और जो ओपेक ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट कैन पास थ्रू इट, राइट।
तो अगर आप जो पेंट करते हो बहुत वाटरी करते हो। ओपेक कलर्स आर कलर्स कवर एंड हाइड व्हाट अंडर्स देम। जब आप पोस्टर कलर करते हो तो उसका थिक एप्लीकेशन होता है, तो आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पोस्टर कलर की जो पेंटिंग्स होती हैं, आई थिंक आई कैन शो यू वन पेंटिंग राइट नाउ कि ये देखो, ये है पोस्टर कलर। इट्स अ वेरी थिक एप्लीकेशन। आप डार्क ग्रीन के नीचे कुछ नहीं देख पा रहे हो, लाइट ग्रीन के नीचे। तो ये क्या है, ओपेक है। जो बॉटल से पेंट होता है ये क्या होता है, ओपेक होता है। और जो आपका नॉर्मल केक से होता है वो आपका वाटरी होता है, जो मैंने अभी दिखाया था। What are pastels? Pastels क्या होता है? A pastel is an art medium in the form of stick. For example, oil pastels. ये जो मेरा oil pastels का बहुत क्या है, ये आपका pastels होता है, बेसिकली स्टिक होता है, जो कि आपके क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड पिगमेंट। अगर आप ऑयल पेस्टल को जैसे करते हैं, कहते हैं ना मैम फ्रिंजेस निकल रहे हैं, जो आप पाउडरी हो रहा है, तो वो जो पाउडर है वो एक बाइंडर से अटैच होता है, ऑयली। ऑयल पेस्टल मीन्स इट हैज ऑयल, राइट। ऑयल पेस्टल्स कम इन द क्रेयॉन और स्टिक फॉर्म एंड आर बाइंडेड विद ऑयल मिनरल्स, राइट। तो उसका बाइंडर क्या होता है, ऑयल होता है। अगर मैं ऑयल पेस्टल्स का मतलब क्या है, इनमें ऑयल है। तो इवन इफ आई शो यू, लाइक यू विल सी सो ऑयली, इवन इफ यू टच द surface it's so soft, right, because it has oil in it. They are similar to other drawing mediums like crayons and pastel sticks. Name any three surfaces of painting. Which surface will you prefer and why? ये सबसे ज्यादा बोर्ड में आता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आता है। नेम एनी थ्री सरफेस ऑफ पेंटिंग की ऐसे कौन से तीन सरफेस हैं जिन पर आप पेंटिंग करोगे। वॉल पे करोगे, पेपर पे करोगे, कैनवस पे करोगे, वुड पे करोगे, राइट। तो अलग अलग आपके सरफेसेस, बेसिकली आप नीचे जिस एरिया पे सर पेंट कर रहे हो वो कौन सा है। सेकंड आता है विच सरफेस विल यू प्रेफर। आई विल प्रेफर पेपर इज अफोर्डेबल। तुम्हें पता होना चाहिए पेपर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, राइट। तो पेपर ही हर कोई प्रेफर करता है बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल, कहीं भी मिल सकता है ना। कैनवस भी बोल सकते हो, इवन कैनवस इज ऑल्सो गुड। कौन कौन से मीडियम, बेसिकली क्या है, किस सरफेस पे कर रहे हो वो आपका क्या हुआ, आप वॉल पे करोगे, पेपर पे करोगे, कैनवस पे करोगे। आप ऐसे कौन से मीडियम यूज करोगे पेंट करने के लिए। आप ब्रशेस यूज कर सकते हो, पेंसिल्स यूज कर सकते हो, स्पॉन्ज यूज कर सकते हो, नाइफ यूज कर सकते हो। नाइफ पेंटिंग होती है, जिसको नहीं पता है ना, आई विल गिव यू एन आइडिया। जिनको लग रहा होगा कि मैम नाइफ क्यों बोल रही है, नाइफ पेंटिंग अगर नहीं देखी है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। नाइफ पेंटिंग नाइफ से होती है, लाइक दिस, स्पैचुला के नाइफ से होती है। यहाँ पे ये देखो। और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, अल्टीमेट आर्ट स्टूडियो को। वहाँ पे मेरा बेसिकली आर्ट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट मीडियम से सिखाती हूँ कैसे पेंट करना होता है। तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं है तो एटलीस्ट यू विल हैव अ लुक टू आवर पेज, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सिखाई गई हैं, क्या कौन सी टेक्निक है, मैं ये भी बताती हूँ उसमें। विच टाइप ऑफ पेंसिल्स आर यूज इन ड्रॉइंग एंड शेडिंग। 2B यूज होता है, 6B यूज होता है, 8B, HB। आपको पता है ना शेडिंग पेंसिल्स कौन सी होती हैं भाई। तो आपका वो क्या हो गए। ब्रांड्स की बात करूँ, स्टेडलर बहुत अच्छा ब्रांड है। जो लोग मटेरियल्स वगैरह करते हैं वो लोग अपने प्रैक्टिकल में स्टेडलर पेंसिल्स यूज करते हैं, तो यू कैन यूज दैट। सेकेंडली गाइज, ये मेरे 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला इस 15 के बाहर कुछ नहीं आएगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर इनमें से भी पूछोगे तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 ही क्वेश्चन है बस। बट स्टिल इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर कलर एंड पोस्टर कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर कलर आपका वाटरी सस्पेंडेड मॉलिक्यूल होता है, पोस्टर कलर आपका थिक एप्लीकेशन होता है। इसी का ही सेम मतलब है ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू इट। ओपेक मतलब वो कवर होते हैं, उनमें नहीं जाता है। द पेंटिंग इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर, then what we can see, what you can see is still the paper, right? Then we can see what is below the painting के नीचे का तो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देते हैं, राइट। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई मीडियम एंड वेट मीडियम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वेट मीडियम, ड्राई मीडियम। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन, ठीक है। चलो बाय बाय।